व्हाट्सअप गाइस, रामायण टीजर रिव्यू एवरी डिटेल यू मिस। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है भाई की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। भाई मजा तो आ गया था, लेकिन डिटेल क्या मिस करी वो भी देख लेते हैं। वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड व्हाट अ डैम टाइम फॉर बॉलीवुड एंड इंडियन सिनेमा राइट नाउ। एक तरफ तो धुरंधर बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के डायनामिक्स को चैलेंज कर ही रही थी, और अब ड्रॉप हो चुका है टीजर एक ऐसी फिल्म का जो खाली बॉलीवुड की ही आज तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की आज तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म है। यानी फाइनली टीजर ड्रॉप हो चुका है रामायण का। आमिर खान ने कुछ टाइम पहले एक बात कही थी दैट एज फिल्म मेकर्स इफ वी मेक फिल्म्स ऑन एपिक्स, तो वो एपिक्स नहीं होंगे जो हमारे को फेल करेंगे। एज फिल्म मेकर्स हम वो होंगे जो एपिक्स को फेल करेंगे। और इस बात का एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है आदिपुरुष। इस फिल्म में एक्टिंग, वीएफएक्स, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड म्यूजिक मैटर तो करते ही हैं, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द विजन, द मिशन एंड द ऑनेस्टी दैट द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म पुट इनटू दिस प्रोजेक्ट। बिल्कुल यही ऑनेस्टी हमें 1987 में दूरदर्शन पे आने वाली रामायण में देखने को मिली, और उसके बाद ह्यूगो साको की द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में मिली। लेकिन वेरी फनीली इनफ, जब हमारे देश में पहली बार रामायण को बड़ी स्क्रीन के लिए अडेप्ट किया गया, तो क्या देखने को मिला हमारे को? आदिपुरुष, जहां पे जो डायरेक्टर था यानी कि ओम राउत, उसकी कोई विजन और मिशन नहीं थी, और बस 150 करोड़ का अपना चेक लेने के लिए प्रभास हीरो बन के आ गया था अपनी सूजी आंखों के साथ सेट पर। तो कैसा है नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की रामायण का टीजर? क्या क्या चीजें इसमें दिखाई गई, क्या क्या डिटेल्स आपने मिस करी, और कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखाए गए? और साथ ही जो वीएफएक्स और सीजीआई वर्क की झलक हमारे को इस टीजर में मिली, वो आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में बहुत ही पोलराइजिंग ओपिनियंस जनरेट करने वाली है। और वो कैसे, उस पे भी डिटेल में मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए अबाउट नितेश तिवारी एंड नमित मल्होत्रा रामायण। तो शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं जिसको लेके काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं, और वो चीज ये है कि क्या ये रामायण रामचरितमानस पे बेस्ड है, या फिर ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है, बेस्ड है ऑन वाल्मीकि's रामायण। सो एज फार एज द सोर्सेज गो, जो फंडामेंटल हमारे को कहानी इस वाली रामायण में देखने को मिलेगी, वो वाल्मीकि की रामायण से ही ली गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, एक ज्यादा होलसम और डायनामिक नैरेटिव दिखाने के लिए स्क्रीन पर रामचरितमानस से भी चीजें ली जा सकती है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि स्क्रीन अडैप्शन के लिए मोर देन वन रामायण के सोर्सेज से कहानी पुल करी जाए। आइकॉनिक 1987 वाली रामायण जो हम सब देख के बड़े हुए हैं दूरदर्शन पे, उसकी कहानी भी, उसका स्क्रीन प्ले भी पूरा का पूरा प्राइमरीली ड्रॉन था दोनों से, यानी कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस से, और साथ ही वाल्मीकि की रामायण से, और साथ ही मराठी भावार्थ रामायण और तमिल काम से भी इंस्पिरेशन ली गई थी उस शो में। अब रामायण एज अ फिल्म की कहानी, एज अ फिल्म की नरेशन, अपनी इंस्पिरेशन किसी भी वर्जन ऑफ रामायण से ड्रॉ करे, लेकिन उसमें एक चीज एट द कोर इंटैक्ट होनी चाहिए, और वो चीज ये है कि रामायण का जो सार है, जो उसका कोर चीज है, वो खाली एक वॉर में रूटेड नहीं है, ये एक वॉर सागा नहीं है खाली। इनफैक्ट अगर आपको रामचरितमानस में काकभूषणी और गरुड़ा के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई उसके बारे में पता होगा, तो रामायण है अ डीप डाइव इनटू द डिवोशन, धर्मा एंड डिविनिटी ऑफ लॉर्ड राम, द ग्रेटेस्ट मिजरी, हाईएस्ट प्लेजर, नेचर ऑफ सेंट्स, हाईएस्ट मेरिट, टेरिबल सिन और डिजीज ऑफ द माइंड। ये 7 क्वेश्चंस पूछे थे गरुड़ा ने काकभूषणी से, और ये क्यों पूछे थे? बिकॉज ही वांटेड टू नो कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैसे अचीव करा जा सकता है। और काकभूषणी ने जो इन सवालों के जवाब दिए, उन सब में रूटेड थी एक चीज कॉमन थी, और वो थी लॉर्ड राम की, भगवान राम की पर्सनैलिटी। तो रामायण की कहानी खाली एक वॉर सागा नहीं है, रामायण में हर चीज एक लर्निंग, एक लाइफ लेसन, एक रेवलेशन की तरह है, जिसको एज ऑडियंस अगर आप देखो, जिसको एज रीडर अगर आप पढ़ो, तो आप अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इम्बाइब कर सकते हैं। और एग्जैक्टली यही फीलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फीलिंग से। अगर ये फीलिंग डिलीवर कर देती है ये फिल्म अपने स्क्रीन प्ले में, तो इसको हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो टीजर खुलता है, और सबसे पहले शॉट में हमारे को क्या देखने को मिलता है? ये शॉट, और ये शॉट मोस्ट पोटेंशियली क्या हो सकता है? ऋषि विश्वामित्र गए थे राजा दशरथ के पास एक रिक्वेस्ट लेके। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान राम और लक्ष्मण की जरूरत है, क्योंकि कुछ राक्षस उनके यज्ञ को कंप्लीट नहीं होने दे रहे, और वो साधु संतों को मार रहे हैं। तो शायद ये वही सीन की झलक हो सकती है जहां पे ऋषि विश्वामित्र और बाकी साधुओं पर राक्षस अटैक कर रहे हैं। और जब भगवान राम और लक्ष्मण गए थे ऋषि विश्वामित्र के साथ उनकी मदद करने के लिए, तो 3 डीमंस, 3 राक्षस मेन उन्होंने हराए थे, मारे थे। कहानी के अनुसार राक्षस मारीच और राक्षस सुबाहु भाग गए थे, और मारा किसको था? लॉर्ड राम ने। वध किसका किया था? ताड़का का। और टीजर में जहां तक मेरी समझ जाती है, जहां तक मुझे लगता है, ये वाला जो फाइट का शॉट दिखाया गया है बिटवीन लॉर्ड राम एंड अ डीमन, ये जो डीमन है यही है ताड़का। इसी शॉट में एक चीज और नोटिस करेंगे आप, यहाँ पे लॉर्ड राम की, यानी कि जो रणबीर कपूर ने यहाँ पे वस्त्र पहने हुए हैं, वो देखिए कैसे। ये इस शॉट में एक प्रॉपर वॉरियर अटायर में है, जो एग्जैक्टली यही सिग्निफाई करता है कि ये
अपना पहले का। धर्म निभाने पूरे एक वॉरियर की तरह लड़ने के लिए गए थे ताड़का। फिर ये वाला शॉट दिखाया जाता है और जहां तक मेरी समझ जाती है ये होगा भगवान राम का राज्य अभिषेक। द सेट, द प्रॉप्स, द कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग लुक्स वेरी मच ऑन पॉइंट इन द शॉट। फिर आता है ये वाला शॉट और इस शॉट के आगे पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये राक्षस कौन है और ये कहां पे लड़ाई हो रही है। तो जहां तक मेरी समझ जाती है अयोध्या छोड़ने के बाद भगवान राम और माता सीता जाते हैं फॉरेस्ट में और उस फॉरेस्ट का नाम होता है डंडाका। और इसी जंगल में लॉर्ड राम को, भगवान राम को अप्रोच करता है कौन? ऋषि अगस्त्य, श्रभांगा और साथ ही सुतीक्ष्णा। और वो कहते हैं, वो प्लीड करते हैं कि कुछ राक्षस हैं इस जंगल में जो हमारे यज्ञ, हमारी पूजा को रोक रहे हैं, उसमें रोक टोक ला रहे हैं, आप प्लीज हमारी मदद करिए। और फिर राम भगवान जाते हैं और इसका वध करते हैं। ये उन्हीं राक्षस में से एक होगा। इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। हाँ, अगर मैं गेस करूं तो डंडाका जंगल में सबसे पहले जिस राक्षस का, जिस असुर का वध करते हैं भगवान राम, उसका नाम होता है विराधा। अब ये विराधा है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। फिर आता है ये वाला शॉट जो कि बहुत सारे लोगों को पता है कि सीता माता के स्वयंवर का तो है, लेकिन जो धनुष बाण लॉर्ड राम उठाते हैं, भगवान राम उठाते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस धनुष बाण का नाम है पिनाका और इसको बनाया गया था स्पेसिफिकली लॉर्ड शिवा के लिए बाय विश्वकर्मा। और भगवान शिव ने इस बाण का इस्तेमाल किया था किसको मारने के लिए? त्रिपुरासुर को मारने के लिए। ये धनुष बाण सिग्निफाई करता है द विक्ट्री ऑफ डिवाइन वर्च्यू ओवर ईगो। फिर आता है ये वाला शॉट और जैसे देखने से लग ही रहा है ये शॉट में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और साथ ही माता सीता अपने फाइनल रिस्पेक्ट पे करने जा रहे हैं किसको? राजा दशरथ को, कि अब वो अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं 14 साल के वनवास के लिए। द सेट इन दिस शॉट और जिस तरह से ये फ्रेम बनाया गया है, इट लुक्स अमेजिंग। उसके बाद ये वाला शॉट लगता है और इसमें हमारे को क्या देखने को मिलता है कि भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण अयोध्या की चौखट पे खड़े हैं। वो जाने के लिए रेडी है, रथ भी उनका वहीं पे खड़ा हुआ है और लोग खड़े हैं वहां। ये क्या सिग्निफाई करता है वो बताता हूं। जब अयोध्या के लोगों को ये बात पता चली थी कि भगवान राम जा रहे हैं 14 साल के वनवास पे अयोध्या को छोड़ के, अपने राज मुकुट को छोड़ के, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्लीड भी किया कि राम भगवान ना जाएं। और इसी चक्कर में कि उन लोगों को इमोशनल डिस्ट्रेस ज्यादा क्रिएट ना हो, राम भगवान ने ये ठानी कि वो रात को अयोध्या छोड़ेंगे। तो ये वाला शॉट वही हो सकता है। अगेन ये टॉप शॉट कैप्चर करता है पूरे के पूरे इमोशन को। रथ पे कोई बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं है, पूरा का पूरा डिमली लिट है आसपास और लोग जगह बना रहे हैं, रथ निकल रहा है उसमें से। इट शोज द इमोशन, जो पूरा का पूरा स्लोमो में वो चल रहा है। इट शोज द इमोशन कि भैया भगवान राम अयोध्या छोड़ रहे हैं और लोग बहुत ही परेशान हैं इससे। और फिर आता है इस पूरे के पूरे टीजर का हीरो शॉट, यानी कि द रिवील। रणबीर कपूर एज भगवान राम का जब रिवील होता है, वो सारे गधे जो अभी पिछले साल से लेकर अब तक लगातार ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे लगे हुए थे कि भैया भगवान राम के रोल में ये जचेगा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, तो देखते ही बोला था। जो नेक्स्ट राम मैंने आज तक देखा है ना, जो इतना बढ़िया लग रहा है, वो रणबीर कपूर है। फेस पे रणबीर कपूर का ऑरा नहीं है भगवान राम का। लास्ट तेज भगवान से राम ये हलवाई बना था प्रभास। एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं तुम्हारे को। द मोस्ट आइकॉनिक, द मोस्ट रिमेम्बरेबल, मेमोरेबल एंड रिमार्केबल भगवान राम्स दैट वी हैव सीन ऑन स्क्रीन दस फार। सबसे पहले अरुण गोविल 1987 वाली रामायण, उसके बाद 2001 में आई युगो साको की रामायण, वो थे ये वाले भगवान राम। फिर ओम राउत और प्रभास ने मिलकर दब के मजाक उड़ाया हमारे रामायण का और हमारे को ये वाले भगवान राम दिए गए। ओम राउत ने आदि पुरुष में जीसस क्राइस्ट बना दिया था, ये देखो प्रभास को। और अब 2026 में हमारे को देखने को मिलेगा रणबीर कपूर प्लेइंग भगवान राम और ये रही उसकी रणबीर कपूर लुक बैड? डज ही नॉट सूट इन द रोल ऑफ लॉर्ड राम? मेरे हिसाब से आप जो कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती के लिए करेंगे ही करेंगे। ही डेफिनेटली लुक्स द पार्ट। लेकिन रणबीर भगवान राम का जो रामायण पढ़ने के बाद, सब कुछ इम्बाइब करने के बाद, स्क्रीन पे भगवान राम को कैसे पोर्ट्रे करता है, उनकी परछाई कैसे बनता है, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। द एक्टिंग गेम वी वुड हैव टू वेट फॉर दैट। और जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वही हो गया। भगवान राम का लुक रिवील हो गया, रणबीर कपूर एज भगवान राम का लुक रिवील हो गया। इसके बाद क्या हो रहा था? प्रभास के रैबिट डॉग फैन क्लब्स आएंगे और इस ट्रेलर को ट्रैश करने लग जाएंगे। ये देखो ट्विटर पे इन्होंने हगना शुरू कर दिया, इनको घू खाने दो, इनको देखा ही मत करो। इसके बाद टीजर में 1 मिनट 19 सेकंड पे आता है वन ऑफ द मोस्ट मेजर शॉट्स इन द एंटायरिटी ऑफ द रामायण स्टोरी, और वो ये वाला शॉट होता है। ये है राज्याभिषेक का, जब मुकुट दिया जाता है, अयोध्या का राजा घोषित किया जाता है। डिटेलिंग करी पूरा महल की, हर बड़ा ही स्मार्ट, बड़ा ही इंटेलिजेंट एडिट है इसका। इमीडिएट शॉट है ये वाला, और इस शॉट में दिख रहा है कि भगवान राम निकल रहे हैं अयोध्या छोड़ के अपने 14 साल के वनवास के लिए, और जाने से पहले अपने पिता राजा दशरथ के पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बेसिकली ये पैरेलल ड्रॉ कर रही है, जैसे कि रामायण की कहानी में भी यही था कि एक मौके पर आप राजा बन रहे हैं कहीं के, और दूसरा ही मौका आपको पूरा का पूरी चीजें छोड़ के जाना पड़ रहा है। फिर लगता है ये अस्थिया विसर्जन करने वाला शॉट, और ये अस्थिया किसकी विसर्जन करी थी? भगवान राम ने। अब यहाँ पे दो मोस्ट पोटेंशियल गेसेस है मेरे। पहला ये है कहानी के मुताबिक कि पुष्कर में, कहा जाता है कि वो जगह आज के टाइम पे पुष्कर है, और यहाँ पे एक झील में यानी कि एक लेक में भगवान राम ने अपने पिता किंग दशरथ के लिए, राजा दशरथ के लिए किया था पिंडदान। ये यहाँ तो वो वाला शॉट हो सकता है। जो दूसरा मेरा गेस है वो एक और कहानी बताती है, वो है कि फल्गु रिवर में पिंडदान किया था भगवान राम ने किंग दशरथ का, तो ये शायद वो वाला शॉट भी हो सकता है। दोनों में से एक हो सकते हैं, ये मेरा जस्ट गेस है, कंप्लीटली कुछ और भी हो सकता है। फिर आता है ये वाला शॉट, और इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं अरुण गोविल साहब
साहब एज राजा दशरथ पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ शायद भगवान राम या तो किसी ऋषि मुनि की मदद कर रहे हैं, वो सबके साथ आए हैं क्योंकि पीछे उनकी सेना भी खड़ी लगती है और भगवान लक्ष्मण भी पीछे ही खड़े हैं, राजा दशरथ भी उनके साथ ही हैं, या फिर यहाँ पे वो अपने वॉरियर स्किल्स भी शो ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इस शॉट में भगवान राम शिकार करते दिखाए जाते हैं इस डियर का। अब ये क्या बताता है? शायद कहानी का वही वाला पार्ट है जहां पे माता सीता को एक गोल्डन डियर पसंद आ जाता है और फिर वो बोलती हैं भगवान राम को कि मुझे ये चाहिए, इसको लेके आओ, एंड देन ही फॉलोज हिम और वो कुटिया छोड़ के आगे निकल जाते हैं। अब इस शॉट में हम प्रीटी कंफ्यूज कि क्या हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा गेस जाता है, जहां तक मेरी सोच जाती है, मुझे ये लग रहा है कि ये वही रात होगी जहां पे इनको रियलाइज होता है भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को कि सीता माता का हरण हो चुका है। और एक चीज और ध्यान से देखना, इस शॉट से आने वाले पहले 3 शॉट्स, ये कंसेक्यूटिवली 3 शॉट्स में यहाँ पे दिखाया जाता है कि शस्त्रों को चलाने में, वेपन्स को चलाने में कितने माहिर थे भगवान राम, कितने वेल ट्रेन्ड थे। और फिर दिखाया जाता है रावण को, लेकिन पीछे से यश प्ले कर रहे हैं इसमें रावण पीछे से। टॉक्सिक जैसी वो गलती ना ही करे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत जबरदस्त लगने वाले हैं, मुझे एटलीस्ट देख के तो यही लग रहा है। और साथ ही इस शॉट में आपको ग्लिम्स देखने को मिलेगा क्या, पुष्पक विमान का, उसके बारे में बात करें। सबसे पहली चीज तो ये कि पुष्पक विमान दिखता कैसा था, वो कैसा लगता होगा, ये बहुत डिबेटेबल। ओम राउत चूतिये ने तो चमगादड़ी बना दिया पुष्पक विमान का। नीतीश तिवारी की रामायण यानी इस टीजर में हमारे को एक ब्लूमिंग लोटस की शेप में दिखा। अभी तक जो हमने टीवी स्क्रीन पे या फिल्मों में देखा है, या फिर अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको दिखेगा एक स्वॉन लाइक शिप होता है आज तक जो हमें पता है पुष्पक विमान, और उस पर रावण ट्रैवल किया करता था। लेकिन पुष्पक विमान की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता था, बहुत ही तेजी से अनलिमिटेड स्पीड्स पे उड़ सकता था, और भी अनलिमिटेड टाइम के लिए फ्लाई कर सकता था, यानी कि एरियल रह सकता था वो। और उसी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी थी, और वो थी अपनी शेप और साइज बदलने की। तो क्या पता ये साइज बदला हुआ हमारे को विमान दिखाया हो, क्या पता ओरिजिनली वो स्वॉन शेप में ही हो। आई एम वेरी ईगर, आई एम वेटिंग टू वॉच कि होता क्या है, कहां से नीतीश तिवारी ने ये इंटरप्रिटेशन ली है। नाउ एड्रेसिंग दैट वन थिंग जो हर किसी के दिमाग पे है, हर कोई सोच रहा है उसके बाद, इस टीजर को देखने के बाद, और वो है द CGI एंड VFX जॉब दैट वी सी इन दिस वेरी टीजर। और मैं इस चीज को बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूंगा, वेरी ऑनेस्टली आई विल टेल यू दिस कि इस टीजर के कुछ शॉट्स हैंड्स डाउन लगते हैं सम ऑफ द बेस्ट VFX वर्क्स, पीसेस ऑफ वर्क्स दैट वी हैव सीन दस फार इन इंडियन सिनेमा। लेकिन अनडाउटेडली एट द सेम टाइम कुछ शॉट्स इस टीजर में ऐसे लगे मुझे कि एक बहुत ही वेल मेड, वेल कंस्ट्रक्टेड वीडियो गेम से निकाले हो। फॉर एग्जांपल भगवान राम का ये झरने के पास जो खड़े हुए हैं, ये वाला शॉट, टीजर की शुरुआत में ही ये राक्षस वाला शॉट, और जंगल में भगवान राम राक्षस से लड़ते हुए ये वाला शॉट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले शॉट्स आंखों को काट रहे हैं या फिर बुरे लग रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा क्रिंज लग रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जरूर लगेगा कि आजकल गेम्स की जो विजुअल क्वालिटी हो गई है वो इतनी ज्यादा सुपीरियर हो गई है कि ये वीडियो गेम के शॉट्स लग रहे हैं। लेकिन बाकी जो सारी चीजें इन्होंने जो ब्लेंड करके हमें दिखाई हैं, फॉर एग्जांपल इस शॉट में अगर आप देखेंगे, ये वही रात वाला शॉट है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे लोग असली हैं, रथ असली है, कुछ सेट के एलिमेंट्स भी असली हैं, लेकिन अगर आप भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के पीछे देखेंगे तो सारा सीजी है। तो इन्होंने जो ब्लेंडिंग वर्क किया है, और भी बहुत सारे शॉट्स में ऐसे एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं, ब्लेंडिंग वर्क बहुत अच्छा लग रहा है और ये देखना बहुत अनकॉमन है। एंड अनदर थिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड इज द फैक्ट कि अ मेजर चंक ऑफ दिस फिल्म इज स्टिल इन पोस्ट प्रोडक्शन। फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 5 से 6 महीने हैं, तो क्या पता चीजें और पॉलिश हो जाए, लेट्स सी। एक और चीज जिसके बारे में मैं मेंशन करना चाहता था वो ये है कि भैया इतनी सारी इंटरनेट पे AI वाली वीडियोस आने लग गई हैं कि इस फिल्म में, इस टीजर में इनफैक्ट जो हमने चीजें देखी, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। जो हम रैंडम वीडियोस देखते रहते हैं, AI रामायण, AI महाभारत वाली, ये देख रहे हैं इनका वर्क कितना अच्छा होगा। की वजह से इस टीजर को लेके लोगों के बहुत पोलराइज्ड ओपिनियंस होंगे। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही स्लिक और सुआव लगेगा, लेकिन कुछ लोग इसको छूटते ही AI बोल देंगे। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। और हाँ, टीजर में एक चीज आपने और नोटिस करी होगी, टुवर्ड्स द एंड अगर आपने देखा है तो फिल्म्ड फॉर IMAX बोला जा रहा है इस फिल्म को। तो ये चीज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है किसमें, जब आप इसका टीजर या ट्रेलर या कोई भी एलिमेंट इसका अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे देखेंगे और फिर आप उसको कंपेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस IMAX पे देखने का, तो जमीन आसमान का फर्क होगा। तो जो ग्राफिक्स हमारे को AI जनरेटेड या कंप्यूटर लाइक लग रहे हैं, वीडियो गेम लाइक लग रहे हैं, शायद वो IMAX स्क्रीन पे जब हम इसको फिल्म को देखें तो बिल्कुल ही अलग हिट करे। प्रॉप्स लुक अमेजिंग, द कॉस्ट्यूम्स लुक अमेजिंग। प्रभास और ओम राउत की तरह नहीं है मोटा थोपड़ा और काली स्क्रीन पे शूट करके आ गए। बैकग्राउंड म्यूजिक, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर डिवाइडेड अबाउट दिस, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर एक फ्रेम पे वो ग्रेविटास दिखा बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। वो पुल था, वो एपिक सागा वाला फील था, उस बैकग्राउंड म्यूजिक ने वो फील दिया उस शॉट। लेकिन ओवरऑल भैया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, वेरी ऑनेस्टली सेइंग, आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। कुछ चीजें इधर उधर हैं फिल्म में फॉर श्योर, लेकिन अगर ये 60% भी डिलीवर कर देते हैं ऑफ व्हाट हैज बीन शोन इन दिस टीजर,
टुगेदर, तो ये फिल्म नियरली 2 से 2,500 करोड़ कमाने का पोटेंशियल रखती है। फिल्म को रिलीज होने में अभी लंबा टाइम है, ऐसा लग रहा है नितिश तिवारी और निमित मल्होत्रा आर ऑन द राइट ट्रैक। देखते हैं इसके ट्रेलर में हमारे को क्या क्या दिखाया जाता है, वो कब ड्रॉप होता है, क्या ट्रेलर में जो अभी चीजें हमारे को वीडियो गेम लाइक लग रही हैं, ग्राफिक्स को इंप्रूव करा जाता है, मच मोर पॉलिश करा जाता है या नहीं, वो ट्रेलर आने के बाद ही पता लगेगा। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ रामायण टीजर। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। अगली वीडियो होने वाली है वड़ा पाव वाली का रोस्ट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय बाय। इंटरेस्टिंग जो बैकग्राउंड से मैं शुरू करता हूँ। जब मैंने सुना, मैंने लिटरली, आप मेरा रिएक्शन देखना, कल जो हमने अपलोड किया था उसमें मैंने यही कहा था कि भाई मेरे को लिटरली गूज़बम्प्स दिए, हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक जब वो बोट वाला सीन था, तब भी मतलब था तो मुझे, लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना एकदम, क्योंकि मैंने वो वाली रामायण भी देखी है जो पुरानी वाली है, 2 बार देखी है। पहली बार न्यूज आई थी कि राम जी का ये रोल प्ले करने वाले हैं, तो तब मैंने विजुअलाइज कर लिया था, क्योंकि मेरे को पता है कि रणबीर पे अब होगी हल्की स्माइल, वो सटलनेस, फेस पे सटलनेस, क्यूटनेस भी, और फिर आप वो गुस्से वाला रूप भी देख सकते हो, हर एक चीज। तो वो एक ओवरऑल पैकेज आप एक्टिंग वाइज कहो तो बहुत बढ़िया है। और वो ध्यान से एक बार ना बहुत शांत होके एक बार वैसे हल्का हल्का देखना कि रिजेम्बलेंस अरुण गोविल जैसी आपको लगेगी, हल्की, जैसे जो उनके उस टाइम फेस पे मतलब हल्की सी स्माइल रहती थी, जो बहुत कामनेस उनके फेस पे थी। और देखो यही चीज भाई ने भी सही बोली, मैं भी कहता आईमैक्स के लिए फिल्म है और वो कैमरास अलग होते हैं, वो पिक्चर क्वालिटी ही स्टनिंग बहुत होती है। तो छोटे पर्दे, मतलब आईमैक्स में भी ना देखो आप, भले अगर आप किसी बड़े पर्दे पर भी देखो तो भी आपको बहुत फर्क मिलेगा देखने को, क्योंकि प्लस एक सिनेमा हॉल में एक सिनेमा मोड होता है, तो उसमें अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा वीडियो गेम टाइप लग सकता है या फिर बहुत ही वाइब्रेंट लग सकता है, वहाँ थोड़ा आपको डिफरेंट लगेंगी चीजें। बाकी स्टोरी को जिस तरीके से अभी हल्की हल्की झलके इन्होंने दिखाई है, और जो डीप डाउन एनालिसिस हुआ है, छोटी छोटी चीज दिखा दी ना कि कहाँ तो मतलब वो राज्याभिषेक वो हो रहा था। और सबसे बड़ी बात कि आप ये देखो अटायर कितना कमाल का दिखाया है, महल की डिटेलिंग आप देख लो, और वो वाला सीन जब वो जो वनवास के लिए जा रहे थे, वो सीन कितना कमाल का। एक मेरा फेवरेट शॉट वो है जब वो जाने से पहले मिलने आए होंगे ना अपनी उसमें सभा में, महल में, वो चीज। आई एम एक्साइटेड। आप अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।